अधिकार मिलते हैं उनको देने के लिए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का 1947 में इसका गठन हुआ है। ठीक है। और आज की तारीख में ये राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक दूसरा, हम लोगों ने असंगठित मजदूर जो देश के हैं, जो किसी आप वो जो किसी रजिस्ट्रेशन में नहीं है, किसी लेबर इंस्पेक्टर के यहाँ दर्ज नहीं है और किसी यूनियन में नहीं है, जो लोग आए दिन सुबह सड़कों पर भिंडी बेचने वाला, घोड़ा चलाने, टांगे चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रोज मजदूरी करने वाला, उन असंगठित मजदूरों को, कई करोड़ देश के संगठित मजदूरों को संगठित करने का एक लक्ष्य हमने रखा है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। मजदूरों को संगठित करने का लक्ष्य है और आप उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, किस प्रोसेस के बिना पर आप ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरीके से आप इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं पूरे देश भर के अंदर अगर बात की जाए? हम लोग अभी हर एक प्रांतों में अभी दौरा करके मैं मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, हम लोग ये और हम लोग वहाँ पर जाकर जितने चाय बागान और रोज के डेली उनका काम करने वाले, हम लोग उनको संगठित करके कम से कम 200, 300, 400 का एक लिमिट बना के उसको रजिस्ट्रेशन करा के और रजिस्ट्रेशन करा के उसी स्टेट के लेबर कमिश्नर के यहाँ दर्ज कराकर, ताकि उनका एक दर्ज लेबर कमिश्नर के यहाँ दर्ज हो, वो अपने आप को एक संगठित मजदूर के उसमें हिस्से में आए, वो एक नवारिश मजदूर के हिस्से में न आके और अपनी मांगों को और अपने कार्यों को उस रजिस्ट्रेशन जो उनका रजिस्टर हो रहा है उसके माध्यम से वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। हम लोग इस देश के अंदर 70% मजदूरों को रोजगार देने का वचन बंद करते हैं, दे रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो ये है कि ऐसे मजदूर जो रोज काम करते हैं और रोज अपना खर्चा चलाते हैं, ऐसे मजदूर जिनका किसी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोगों को आप अपने संगठन में जोड़ते हैं और उन्हें आप दिलाने की बात करते हैं। लेकिन आपने जो बात की कि आप मेघालय में गए और ऐसी तरह दूसरे राज्यों में गए, वहाँ पर आप ऐसे मजदूरों की हालतों को किस तरीके से देखा, क्या देखा और उनके लिए वहाँ पर क्या कुछ किया? हम लोग प्रांतों में अनेक बिल्कुल जिसमें जहां मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा इतनी गिरी है कि आप एक हमारी जो मां शक्ति जिसको हम माँ के नाम से पुकारते हैं कि एक साड़ी में वो हमारी महिला एक साड़ी में उसी में नहाती है, उसी को चेंज करती है, उसी में मजदूरी करती है। आज उन प्रांतों की देन है जहाँ पे भाजपा सरकार है। आज मध्य प्रदेश में जाइए आप, मध्य प्रदेश में हमारी महिला रोटी तोड़ते वहीं पर हमारे बच्चे को जन्म दे देती है, वो बच्चा वो जवान होकर वहीं रोटी तोड़ता है। ये आज जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, इन लोगों को मजदूरों पे कोई लेना देना नहीं है, मजदूर पे कोई इनका लालच नहीं है। आज इनको सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने का इनका वचनबद्ध लोग ये हैं और स्वार्थी लोग हैं। ये मजदूर से इनका दूर तक नहीं इस पर लेना देना। हम लोग आज मजदूर जहाँ हमारे मजदूर हैं, हम लोग जा रहे हैं। अभी हम आसाम में गए, आसाम में जो चाय बागान बंद पड़े थे उनको हमने चालू कराया, क्योंकि चाय बागान चलेगा, मजदूर को रोजगार मिलेगा, मजदूर को रोजगार मिलेगा, उसके बच्चे की और शिक्षा और चिकित्सक में इसका ध्यान होगा। हम लोग आज जो भटके हुए मजदूर हैं, हमारे जो गलत राहों पे हमारे बच्चे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको शिक्षा मिले। अभी हमारे उत्तरांचल सरकार में उत्तरांचल पर मैं आऊँगा, उत्तराखंड पर आऊँगा, लेकिन आप बात कर रहे थे आसाम की कि चाय जो बागवान हैं वो काफ़ी परेशानियों में हैं और जो मजदूर वहाँ पर काम करने वाले हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही है, यहाँ तक कि उनकी जो माली हालत है वो काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में जो आपका जो पैनल है वो आसाम के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है? हम लोगों ने आसाम में महिलाएं अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को कमर में बांध कर जो काम कर रही थी, हमने वहाँ के चाय बागान के मैनेजरों से हमने रिक्वेस्ट और लिखित में देकर ये कहा है कि आप इनके बच्चे, जब तक ये महिलाएं यहाँ काम करती हैं, इनके बच्चों के पालन पोषण, दूध की व्यवस्था आप
चाय बागान करेगा। 3 जब तक महिला यहाँ पर काम करेगी, महिला की आने की और जाने की सुरक्षा चाय बागान की जिम्मेदारी होगी महिला के लिए। और अन्य मजदूर लेबर जो वहाँ पर है उसकी बीमा राशि आप चाय बागान से देंगे। बच्चों को एक अलग पोर्शन होता है जहाँ पर बच्चों को महिलाएं रखती हैं और अपने काम पर जाती हैं। बिल्कुल। दिनेश शर्मा जी, ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नजरिए से ये बातें हो गई, लेकिन अगर उत्तराखंड का रुख किया जाए तो आपदा के बाद से जो हालात है वो काफी वहाँ पर दयनीय हो गए हैं। ऐसे में आपका जो पैनल है वो वहाँ पर खासकर उन मजदूरों के लिए जिनकी आप बात करते हैं, जिनका कोई संगठन नहीं है, जो रोज कमाते खाते हैं और रोज जो है अपना गुजर बसर करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा खाकर सोते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका संगठन, आपका पैनल क्या कुछ कर रहा है? हम लोगों ने उत्तराखंड में जी अभी समस्त पूरे देश को मालूम है कि आपदा से अभी हम लोग जूझ रहे हैं और काफी हद तक हम लोग उसको कवर भी कर पाए। हम उन मजदूरों के तहत जा रहे हैं जो मजदूर लोग रोज की जाके डेली काम करके अपने पेट भरते हैं जी। और आज की तारीख में कुछ मजदूर, कुछ हमारे श्रमिक भाई ऐसे हैं कि जिनके बच्चों ने आज तक स्कूल का दरवाजा तक भी नहीं देखा। हम लोग उनके आज अपनी सरकार में संविदा के तहत और जितनी तमाम फैक्ट्री हमारे यहाँ बीच में है संविदा के तहत, और हम लोग चाह रहे हैं कि एक उनका हमारे यहाँ एक हमारी स्टेट लेवल पर एक हमारा कोऑपरेटिव की तरह एक जिसमें सरकार का नुमाइंदा ऊपर हो, उसके हमारे 5 मेंबर हमारे डेलीगेट हमारे बीच के मजदूर भाई हों, उसके तहत मजदूरों को राशि मिले, उसके तहत मजदूरों को रोजगार मिले, उनका पीएफ उसके तहत मिले, उनके बीमे की राशि और जो उनकी राशि वगैरह जो होती है हम लोग उसके मार्फत उनको काम दे रहे हैं और काम देना चाहते हैं। और अधिकतर लोग काम कर भी रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। हजारों मजदूरों को हम चाह रहे हैं कि जो आज मजदूर लाचार है उसको हम ताकत देकर खड़ा करना चाहते हैं। अगर मजदूर खड़ा है तो उत्तराखंड खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल, मजदूर के ऊपर देश है, मजदूर के ऊपर जो मजदूर होगा तो देश में फिर हमारा उत्तराखंड के मजदूर के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, अगर कोई हमारा व्यूअर्स जो है अगर आप के पैनल से जुड़ना चाहता है, आप संगठित करने की बात करते हैं मजदूरों को, अगर वो इस संगठन में जुड़ना चाहता है और आपके पैनल से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? हमारे पैनल के हमारे संगठन में जुड़ने के लिए पूरा हमारा वेबसाइट खुला हुआ है www.intug.imd.in। हम लोगों ने मात्र हमने एक फार्म के हमने रखा है कि वो फार्म मजदूर भरे, अपना फोटो लगाए ताकि मजदूर को पता लगे कि मैं किसी का एक मेंबर बन चुका हूँ। और जिसमें हम लोग उसको एक अपने ओर से कांग्रेस का एक मजदूर के लिए 1 रुपये वाला कार्ड या 10 रुपये वाला कार्ड हम उसको इशू करके इसके पैसे भी हम लोग दे रहे हैं संगठन के। अगर किसी में नहीं है तो हम संगठन से दे रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी तमाम पूरी जिंदगी भर की वो फार्म हमारे यहाँ एक बार भरा जाता है। लेकिन सर, जहन में एक बात आ रही है कि एक मजदूर है वो वेबसाइट पर जाकर के वो इस तरीके से वेबसाइट को कैसे खोलेगा? कोई दूसरा रास्ता, कोई हल्का रास्ता कि जिस तरीके से वो आसानी से वो आपके पैनल से जुड़ सके और एक संगठन अपना जो है वो उस पर शामिल हो सके? अभी से मैं जानता हूँ कि ये वेबसाइट पढ़े लिखों के लोगों के लिए है जी। लेकिन मैंने पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर तक के अपने पद अधिकारी बनाए हैं और नगर तक के, गांव तक के पद अधिकारी बनाए हैं। वो उनसे जुड़े, हर फैक्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर सरकारी महकमे में हमारे लोग हैं, वो उनसे जुड़े। और तमाम मैंने अभी आपके मैं संज्ञान में एक बार लाना चाहता हूँ टीवी एंकर के माध्यम से कि हम लोगों ने बीजेपी के टाइम के जिनके अंक कटे हुए मजदूरों के, जिनका क्लेम आज तक मिल नहीं पाया जी। हमारे हरिद्वार में चोखा फैक्ट्री थी जिनके हाथ से हाथ कर गए हैं, आज तक मजदूर को ये मालूम नहीं कि मेरा क्लेम और इंक्रीमेंट कितना मिलता है, मेरे हाथ कटेगा जी। वो हम लोगों ने अपनी सरकार में दिलवाया जी 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 जी। हम लोग जानते कि मजदूर की कीमत क्या होती है, उसके उंगली की कीमत क्या होती है जी जी। हम लोगों ने उसका इंक्रीमेंट उसके चेक के थ्रू उसका पेमेंट करा
और आज भी जो मजदूर 240 दिन पूरे करेगा उसको परमानेंट करवाने का अधिकार हमारा है। तो हम वचन बने उसको पूरा परमानेंट कराने के लिए। ठीक है दिनेश जी, ये बताइए कि आपदा आने के बाद फिलहाल मजदूरों की क्या स्थिति है उत्तराखंड के अंदर, खासकर अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर मजदूरों के क्या हालात बने हुए हैं और अब तक क्या कुछ उनके लिए किया गया है सरकार की ओर से? आज आपदा के बाद हमारे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्री, इतने हमारे मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई उन लोगों के बीच पहुंच कर जी जिनका रोजगार खत्म हो गया था, हमारी सरकार ने उनको रोजगार दोबारा जिंदा करने के लिए कुछ राशियां उनको उपलब्ध कराई हैं। जी जिन लोगों की गाड़ियां लोन पर थी बैंकों से उनका लोन माफ करा दिया गया है। जिन लोगों की दुकानें टूट गई थी, जिन लोगों के खीरे जो सब्जी बेचने वाले थे, फल फ्रूट बेचने वाले थे, हम लोग जमीनी स्तर से उसी मजदूर को वहां पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहाँ से वो मजदूर गिरा था। उसी जाली पर हम बिठाना, उसी तखत पर हम बिठाना चाहते हैं मजदूर को, और तखत पर नहीं, परमानेंट पक्की दुकान के अंदर बिठाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मजदूरों के लिए काफी कार्य हो रहा है और आप का पैनल जो है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से जो मजदूर जो गिर गए हैं उन्हें फिर से अपनी जगह पर उठाकर चलाया जाए, उनकी जो जिंदगी है वो फिर से पट्टी पर दोबारा लौट चले। लेकिन एक दूसरी तरफ एक ये भी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, अगर बीएसपी की बात कर ली जाए तो अयोध्या का जो मसला फिलहाल जो चल रहा है और इसे लेकर जिस तरीके से मुद्दा जो है वो उठा है और उस पर जो है राजनीति की जा रही है, उस पर आपका नजरिया क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको हिंदुओं का ठेकेदार किसने बनाया? ये लोग होते कौन है हिंदुओं के ठेकेदार? एक टोकरिया, ये सिंगल, ये करें ना आके उत्तराखंड में जाके अपना हमारे यहाँ के करें, पूरे देश हमारे, पूरे दुनिया हमारे आती है उत्तराखंड में आके करें ना आगे वहां पर परिक्रमा। इनको भी कहेंगे आता आती है परिक्रमा करने की। ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये अपने जो भाजपा वाले हैं, इनके जो पीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, खाली नाम का मुखौटा लगाए पीएमएस। इनसे पूछेगी देश के अंदर कितना मजदूरों के लिए भला कर रहा है, मजदूर के लिए भला क्या करना जा रहे हैं? इनको जो सिक्योरिटी दी गई है इनको फोर्थ सिंगल को, ये सिक्योरिटी सीआरपीएफ को लगा गया सीमा पर, देश के सीमा पर, इनको कहीं की सुरक्षा की जरूरत पड़ी है? ये सिर्फ दिखावा है, ये कुछ नहीं है, ये खाली इनको पिछले मजदूर से आज मैं अपनी देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, जो आज ये 84 परिक्रमा करने जा रहे हैं, एक मजदूर के घर में जान की भाजपा सरकार है, उसके घर में 84 किलो अनाज नहीं होगा, 84 किलो गेहूं नहीं होगा मजदूर के घर में, जहाँ इनकी सरकारें हैं। और ये चल रहे परिक्रमा करने 84 सिंगल साहब तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तो बोलेगी तुम्हारा पेट भरा हुआ है। लेकिन जी कुल मिलाकर जो हमारी जो बहस है उसका लुब्बे लुबाब, उसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि देश में जो कमजोर लोग हैं जब वो मजबूत हो गए, जब वो सशक्त हो गए, तभी हमारा देश जो है वो मजबूत होगा और विकास की ओर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सुरजाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने अपने विचार रखे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।